एक ओयो में ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और उसके बाद इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। किस मंजिल से गिरे थे आप? 3 मंजिल से। 3 मंजिल से। अभी कहाँ-कहाँ चोटें लगी हैं आपको? ये रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ है। आपका दोस्त ही आपसे बेल्ट लेकर के मारपीट करने लगा? हाँ, उसे क्या नाम था उसका? रोहित नाम था। अभी पिछले अब 5 जनवरी आने वाली है, पूरा 3 महीना हो जाएगा इस दुर्घटना को। 3 महीने से फिर क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वाला बयान लेने, कुछ भी नहीं आया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार माखन चौक के पास और यहाँ पर आप एक युवक को बिस्तर पर लेटे हुए देख पा रहे होंगे और उसकी स्थिति इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि पेशाब की थैली भी जो है वो बाहर लटक रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस कंडीशन में इस वक्त है। ये घटना कैसे घटी वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उसके बाद सीधे पीड़ित युवक से बात करते हैं। एक ओयो में ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और उसके बाद इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से पार्टी करते करते इनकी जान पर बनाएगी और ये इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि इन्हें बिस्तर पर लेटने को मजबूर होना पड़ेगा। सीधे पीड़ित युवक से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों आज उनकी ऐसी स्थिति है। आखिर उस रात ऐसी कैसी पार्टी थी, कौन थे वो लोग जिन्होंने इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया, इनकी ऐसी हालत कर दी। क्या नाम हुआ आपका? सचिन नाम है मेरा। सचिन नाम है। क्या उम्र होगी आपकी? 22 साल। 22 साल है। कब की घटना है? ये 5 अक्टूबर की रात की है। 5 अक्टूबर की रात की है, मतलब 2 महीना होने को आया है। हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? कहाँ गए थे आप? दोस्तों ने वहाँ बुलाया था बदरपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ पर रोहित और करण थे। तो मेरे साथ मैं, कृष्णा और पंकज, हम बाइक से गए। तो फिर वहाँ पे हम पार्टी वार्टी करी। हम ये लोग 1 बजे करीब सामान लेने गए बाइक से। तो मैं भी जा रहा था मेरी बाइक से। तो एक लड़का था कृष्णा, उसने मना कर दी, भाई तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। फिर ये लोग गए 3 साढ़े 3 बजे करीब आए। तो मेरी कृष्णा से बहस, भाई तू ज्यादा हिमायती बनता, तू जा रहा है बीच में, ये बात हुई। फिर रोहित से बहसबाजी हुई तो रोहित ने फिर बेल्ट उतार के हाथापाई होने लगी। फिर छत मतलब बीच में एक होटल था, तो छत वहीं पे थी बगल में ही, तो रूम में मतलब बालकनी थी। बेल्ट वाली लड़ाई होते पे धक्का लग गया, उसके बाद होश नहीं, उसके बाद बेहोश हो गया। तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू हुआ ऐसे? ये गाड़ी के पीछे गए, मैंने ये बात कही, मैं इतनी गाड़ी 2-2.5 घंटे से लोग गए हुए। ये गाड़ी कुछ भी हो जाए, मम्मी की गाड़ी नाम पे थी। आपकी गाड़ी लेकर के वो लोग घूम रहे थे? वो मेरी गाड़ी लेके गए हुए थे। रात के कितने बजे की बात होगी? ये 1 बजे करीब गए और ये 3 बजे साढ़े 3 बजे करीब आए। इतनी देर रात को? हाँ। आपके मतलब परिवार ने पूछा नहीं कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा फोन स्विच ऑफ था। अच्छा। तो मैंने काम पे गया हुआ था, वैसे तो उस दिन मैं लेट हो गया, तो मैं वहाँ पे दोस्त करके तो वहीं पे मैं सो गया था, रुक गया था। क्या काम करते हैं आप? मैं भी तो अभी रैपिडो में, कभी जोमेटो ऐसे काम कर लेता। अच्छा। 2 महीने से, वरना मैं बैटरी बनाता हूँ सोनीपत में। अभी पिछले अब 5 जनवरी आने वाली है, पूरा 3 महीना हो जाएगा इस दुर्घटना को। 3 महीने से फिर क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वाला बयान लेने, कुछ भी नहीं आया। कोई कुछ नहीं आया। कंप्लेन हुई है आपकी तरफ से? कंप्लेंट करी, हर चीज करी, कोई नहीं आया। FIR दर्ज हुई? FIR भी करी, कंप्लेंट भी दी, कोई नहीं आया। फोन करा तो वो लिख करेंगे। किस मंजिल से गिरे थे आप? 3 मंजिल से। 3 मंजिल से। तो आप मानते हैं कि उन लोगों ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया आपको? लड़ाई हुई, अब जो भी हुआ उन्हें पता, क्या किसके बटे कोई तो जानता नहीं। नहीं, आप गिरे, आप उस वक्त वहां पर थे, जो लड़ाई हो रही थी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि उन्होंने जानबूझकर आपको धक्का दिया था या आप लड़ाई के दौरान धक्का लगने से गिर गए थे? अब लड़ाई हुई, जब उनने कोई बचाव में करने तो आया नहीं, बचाव कर रहे होते तो लड़ाई वो होती थी। टोटल कितने लोग थे आप? हम 4 जने थे। 4 जने थे, चारों आपस में लड़ रहे थे? नहीं, तो खाली लड़ाई मेरे से हुई। खाली आपसे? वो लोग तीनों बाइक से गए हुए थे, एक सौ लेट ही था, तो खाली लड़ाई मेरे से हुई, क्योंकि गाड़ी मैंने बहसबाजी करी ना, गाड़ी मेरी थी। अच्छा। ये बहसबाजी हुई किससे थी? आपके दोस्तों से ही? हाँ, दोस्तों से हुई। गाड़ी क्यों लेके गए, कुछ हो जाता है इतनी देर तक इस मारे। तो इस बात पे वो बेल्ट वगैरह हाथापाई पे उतर गया।
आपका दोस्त ही आपसे बेल्ट लेकर के मारपीट करने लगा? हाँ उसे। क्या नाम था उसका? रोहित नाम था। रोहित नाम। वो क्या कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? ये दुर्गा मंदिर पे रहते हैं और वो जोमेटो वगैरह में काम करता है। वो भी जोमेटो में काम करते हैं। अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 5 हैं। 5 लोग हैं। पुलिस उसके बाद एक बार भी आपसे बात करने नहीं आई? पुलिस वाले आए ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल ही नहीं आए। उस रात आप लोग किस तरह की पार्टी कर रहे थे? कुछ नहीं, उन लोगों ने बुला रखा था, यही थोड़ी बहुत बियर वगैरह इस तरीके की उन लोगों ने बुलाया भी था। कभी आप लोग गए हो साथ में ऐसे उस तरीके का भी होटल वगैरह कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए? फर्स्ट टाइम गए थे आप? ये फर्स्ट टाइम था होटल में, वैसे कभी होटल में नहीं गए। वैसे कभी नहीं गए। अभी कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं आपको? ये रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो ऑपरेशन आपका काम मतलब पुलिस वालों ने रेफर किया था? पुलिस वालों ने हाँ ट्रॉमा में। हाँ। अच्छा, फिर वहीं पर आपकी सर्जरी हुई? हाँ वहीं हुई सर्जरी। और कहाँ कहाँ चोटें हैं आपकी? थोड़े यहाँ पे टाके आए थे, इधर के 1-2 टाके आए थे। हाँ। और थोड़ा पैर की उंगलियां थोड़ी छिल गई थी पूरी। अच्छा। आधी थोड़ी। कितना समय बोला है डॉक्टर ने रिकवरी के लिए? डॉक्टर ने तो कोई टाइम नहीं बताया फिक्स। कोई फिक्स टाइम नहीं बताया। अभी आप बिस्तर से मूव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 4 दोस्तों की आपस में लड़ाई होती है और ये लड़ाई इस बात को लेकर होती है कि गाड़ी इनकी थी। ये अपने दोस्त के यहाँ गए, इन सब लोगों ने पार्टी की एंजॉय किया। उसके बाद 2-3 दोस्त गाड़ी लेकर के बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। गाड़ी क्योंकि इनकी माताजी के नाम पर है तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप इतनी देर रात मेरी गाड़ी लेकर के बाहर हैं, कल को किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बात हो जाए तो सीधे-सीधे मैं फंस जाऊंगा। आप लोग इतनी देर तक बाहर क्यों रहे? रात 1 बजे की बात ये बता रहे हैं जब वो लोग गाड़ी लेकर निकले थे। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे करीब वो लोग गाड़ी लेकर के लौटे। इतनी देर होने की वजह से इन्होंने जैसे ही ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया, उसके बाद इनसे हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू होते ही इनका कहना है कि उस बीच बचाव में कोई नहीं आया और उसके बाद इनको धक्का लगा और ये 3 मंजिल से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोटें आई। इतनी चोट आई कि उसकी सर्जरी करनी पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस ने इन्हें हालांकि ट्रॉमा सेंटर में जाकर के एडमिट कराया, वहां पर इनकी सर्जरी भी हुई, एफआईआर भी कह रहे हैं दर्ज हो चुकी है, लेकिन 3 महीना होने को आया। 5 अक्टूबर की घटना है और अब जो है 5 जनवरी आने वाली है, नया साल आने वाला है, 3 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई इनके लिए अभी तक नहीं हुई है। देखा जाए तो गलती सबकी ही है और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इनका खुद का भी कहना है कि आपसी झगड़े के दौरान इनको ये चोट लगी, ये गिर गए। लेकिन इस मामले में उम्मीद यही है प्रशासन से कि जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जो लोग इनके साथ झगड़ा कर रहे थे, जिन लोगों की गलती है इनको इस स्थिति में पहुंचाने की, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में जो सच्चाई है उसे बाहर निकाल कर लाया जाए, ताकि अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो सके, पीड़ित को न्याय मिल सके। 3 महीने से ये युवक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किसी भी जवान बेटे को अगर माँ बाप बिस्तर पर इस तरीके से लेटे हुए देखेंगे महीनों तक तो उन पर क्या बीत रही होगी। परिवार का जवान बेटा है, कमाता था, कमाकर घर में देने के बजाय अब वो बिस्तर पर एक बेसहारा की तरह पड़ा हुआ है, लाचार हो चुका है। अब इसका जो रिकवरी है इनकी वो कब तक होगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की चोट आपको खुद को पता होगा कि कितना समय लग जाता है रिकवरी में। अब ऐसे में माता पिता उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं और जवान बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो ये किसी भी माँ बाप के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है। उम्मीद यही है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। अगर गलती इनकी भी थी तो उस चीज का खुलासा किया जाए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी के बीच में किसी तरह का मतभेद या मनमुटाव ना रहे, किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।